हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका 2013 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। 2013 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे उनकी जो है मतलब उस समय जो है बहुत सारे अच्छे नंबर्स में वैकेंसी आई थी। तो यह बायोलॉजी का जो पेपर है ये 2013 का है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और आपको पता ही है कि बहुत जल्दी जो है कि एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी पब्लिक स्कूल का 2022 का। यह जो है 19 और 20 फरवरी को है, तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी यह काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2013 बायोलॉजी का पेपर है, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है द रूट सेल्स ऑफ व्हीट प्लांट। जो व्हीट प्लांट होता है, व्हीट प्लांट जो होता है हमारा, उसकी जैसे कि को पता ही है, इस तरह से जो होता है हमारा व्हीट प्लांट होता है। इस व्हीट प्लांट की जो रूट होती है तो उसमें बोल रहा है कि जो रूट होती है उसमें कितने क्रोमोसोम हैं। 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सिनर्जिड सेल्स। तो सिनर्जिड सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, ये चीज़ हमें बतानी है। तो जो व्हीट प्लांट होता है, ठीक है, जो व्हीट प्लांट होता है उसके रूट में जो सेल्स होती है और सिनर्जिड में जो सेल्स होती है उसके नंबर को हम लोग कैसे समझेंगे, अभी मैं आपको ओव्यूल बना के बताती हूँ कि जो ओव्यूल होता है ऐसे हो गया व्हीट प्लांट का। तो यहाँ पे जो सेल्स होती है ये होती है एंटीपोडल सेल्स होती है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स होती है, ये एक सेल होता है। तो यह जो होता है यह हैप्लॉइड होता है, एन होता है। तो 42 का आधा हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो सिनर्जिड सेल्स जो होती है हैप्लॉइड होती है, यह सेंट्रल सेल होता है। और ये तीनों जो है एंटीपोडल सेल्स होती है, एक सेल होता है। और यह जो है एक सेल है और यह जो है एंटीपोडल सेल है। ये है पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2 होते हैं। आई होते हैं। और ये जो है हमारा एन नंबर होते हैं, सिनर्जिड सेल्स होती है। तो यह सिनर्जिड सेल्स होती है। तो यहाँ पे 21 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। तो यह आपने समझ लिया कि कितने नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, तो 21 होते हैं। तो जो व्हीट का ओव्यूल होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिनर्जिड सेल में पूछेगा तो कितने हो गए, 21 हो गए। ऐसे रूट में कितने होते हैं, रूट सेल में, तो रूट सेल में अगर है तो जितने भी सोमैटिक सेल होंगे उसमें 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा। और जो ओव्यूल होता है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज। तो जो स्पर्म के अंदर जो प्रिपरेशन होता है बिफोर पेनिट्रेशन, तो जैसे ये ओवम हो गया, ये ओवम हो गया, और यह जो है हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म होता है। तो इसके अंदर क्या चेंजेज आते हैं, कैपेसिटेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, कोई टीयस फॉर्मेशन होता है या स्पर्मेशन होता है। तो हम आपको बता दें कि जब भी ओवम के पेनिट्रेशन से पहले यह जो कैप है ये लगती है स्पर्म में, तो ये इसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कैपेसिटेशन होता है, ठीक है। तो ओवम के पेनिट्रेशन से पहले स्पर्म में जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
प्राइमरी सक्सेशन ऑन लैंड अकर्स एज। तो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है लैंड पे वो कैसे होता है, तो आपको पता ही है कि जो भी प्लांट्स हैं और हमें जो फॉरेस्ट दिखते हैं हमारी धरती पे, तो शुरू में ये फॉरेस्ट इस तरह से नहीं थे। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो पहले ये जो फॉरेस्ट थे ऐसे नहीं थे। पहले यहाँ पे रॉक्स और सैंड या मिट्टी ऐसे हुआ करती थी। और कोई भी एक नई जगह है जहाँ पे बेयर रॉक्स है या मिट्टी है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने का जो सक्सेशन होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम जो पहला ऑप्शन है वो है प्लैंकटन, सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग स्टेज, मार्स स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेज। तो ये प्लैंकटन वाला तो यह किस में हो जाएगा, यह सक्सेशन जो है हाइड्रोसीयर का है। शेयर हाइड्रोशियर मतलब कि जो वाटर, जो जैसे कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, रिवर है, वहाँ पे जो कम्युनिटी बनती है वो यहाँ से शुरू होती है। दूसरा है लाइकेन, मॉसेस, एनुअल ग्रास, श्रब और ट्री। तो लाइकेन हो गए, लाइकेन के बाद मॉसेस हो गए। नेक्स्ट कर रहा है मॉसेस, लाइकेन, एनुअल ग्रास, श्रब और ट्री। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि मॉसेस हैं, लाइकेन है, एनुअल ग्रास है, श्रब है, ट्री है, और डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो भी हमारी या तो रॉक हो गए या मिट्टी हो गई, उस पे जो है सबसे पहले जो ग्रो करते हैं वो लाइकेन ही ग्रो करते हैं। सबसे पहले लाइकेन ग्रो करते हैं। लाइकेन आपको पता ही है कि एल्गी और फंगाई से का सिम्बियोसिस होता है, ठीक है। सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। इसमें एल्गी जो है अपना भोजन बनाता है और फंगाई उसको शेल्टर देता है। तो इस तरह से ये जो है मिल के लाइकेन का ग्रोथ होते हैं। मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस जो है आपको पता ही है कि मॉसेस जो है ब्रायोफाइट्स होते हैं। मॉसेस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो मॉसेस जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और और उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बाद जो हो गया एनुअल ग्रास हो गया। उसके बाद जो है ग्रास बननी है। मतलब कि आपको पता ही होगा, इवोल्यूशन पढ़ा है तो शुरू में जो भी प्लांट्स थे वो वेल डेवलप नहीं थे। तो सबसे पहले लाइकेन जो है वो बनते हैं, उसके बाद मॉसेस और एनुअल ग्रास, उसके बाद छोटी छोटी झाड़ियाँ बनती हैं जिन्हें हम श्रब कहते हैं, और उसके बाद जो है ट्रीज बनते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी जो लैंड है, जो धरती है, वहाँ पे कोई भी अगर सक्सेशन होता है तो सबसे पहले किस तरह से होगा यह सक्सेशन, ठीक है। जब लैंड पे सक्सेशन होगा तो किस तरह से होगा ये बात हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है लाइकेन ग्रो करते हैं। जो लाइकेन जो है रॉक्स पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रूस्टोस, ठीक है। और कुछ जो है प्लांट्स वगैरह पे भी ग्रो करते हैं उन्हें हम फ्रूटिकोज और फोलियोज कहते हैं, जो कि प्लांट्स वगैरह पे ग्रो करते हैं, और फ्रूटिकोज जो मिट्टी वगैरह पे ग्रो करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमारा क्या बनता है, सबसे पहले हमारे लाइकेन ग्रो करते हैं रॉक पे और मिट्टी पे। तो लैंड पे जो सक्सेशन होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लैंड पे जो सक्सेशन होता है वो सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले जो है लाइकेन ग्रो करेंगे वहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लाइकेन ग्रो करेंगे। तो इसलिए हमारा यह जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, फाइंड द करेक्ट मैच। फाइंड द करेक्ट मैच में हमारा कौन सा सही हो जाएगा। मस्टर्ड प्लांट होता है, लीव्स आर अल्टरनेट। जो मस्टर्ड का प्लांट होता है उसकी लीव्स अल्टरनेट होती है, ठीक है। जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसकी लीफ जो होती है वो अल्टरनेट होती है, या फिर मस्टर्ड प्लांट लीव्स आर अपोजिट होती है, लीव्स जो होती है वो अपोजिट होती है।
लीफ जो होती है वो अपोजिट होती है, या फिर गुआवा प्लांट है, लीव्स आर वर्ल्ड, और फाइंड द करेक्ट मैच, गुआवा प्लांट लीव्स आर अल्टरनेट। तो यहाँ पे जो है हमारा जो सही है वो बस एक ही है, मस्टर्ड जो प्लांट होते हैं लीव्स आर अल्टरनेट। जैसे कि ये जो है इस तरह से लीव्स होती है गुआवा की, अरे मस्टर्ड की, यहाँ से इस तरह से निकली होती है ये लीफ, और ये भी जो है इस तरह से, एक यहाँ पे होती है किस तरह से। तो अल्टरनेट लीव्स का अरेंजमेंट होता है, लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, अल्टरनेट होता है मस्टर्ड प्लांट में। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ही जो है सही है। और जो गुआवा होता है, गुआवा में लीव्स अपोजिट होती है, नहीं कि वर्ल्ड या अल्टरनेट, दोनों ही नहीं होती। तो इसलिए हमारा वन ऑप्शन ए वाला जो है वो सही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट की। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करने में सक्षम होते हैं। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो एयर है ठीक है, तो उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है आपको पता ही है। जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ जो ट्रोपोस्फियर है इसमें जो है 78% हमारा नाइट्रोजन होता है। तो 78% नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को प्लांट जो है डायरेक्ट नहीं लेते हैं। पहले तो यह नाइट्रोजन जो है चेंज होता है NH3 में, और फिर यह चेंज होता है नाइट्रेट में, तब जाके प्लांट जो है इसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो दलहनी प्लांट हैं, जैसे कि पी प्लांट हो गया, या फिर चने का हो गया, अरहर का हो गया, तो ये जितने भी प्लांट हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनके अंदर जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का वो सिम्बायोटिक फिक्सेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें दिए गए जो हैं वो करेक्ट हैं, और कौन से नॉट करेक्ट, कौन सा एक जो है वो नॉट करेक्ट होगा, बाकी सारे के सारे करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो भी नाइट्रोजिनस प्लांट होते हैं, जैसे चने का ही प्लांट हो गया, तो उसके रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं, और जो है ये रूट हो गई। तो यहाँ पे जो है रूट नोड्यूल्स होते हैं, इन नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं इन नोड्यूल्स में, जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं। तो राइजोबियम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, और उसे ये प्लांट ले पाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा लेग हीमोग्लोबिन होता है स्कैवेंज ऑक्सीजन एंड इन पिंकिश इन कलर। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा ये होता है लेग हीमोग्लोबिन, तो जो ये नोड्यूल होते हैं ना, इनमें लेग हीमोग्लोबिन होता है, और यह जो है ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर लेता है, तभी तो यह अमोनिया का रिएक्शन कराता है ऑक्सीजन से, और नाइट्रेट में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। और तो ये जो है हमारा पहला वाला सही है। पूछ रहा है कि कौन है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा एक करेक्ट नहीं है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजिनेज एंजाइम तो होता ही है, और वह कैटेलाइज भी करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में फॉर्म करने में मदद करता है। और नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। और चौथा कह रहा है नोड्यूल एक्ट एज साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है। लेकिन यह जो कह रहा है कि नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, तो जो नाइट्रोजिनेज होता है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव
होता है, क्योंकि अगर जो है कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तो नाइट्रोजनेट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि नहीं होता है, लेकिन ये होता है। तो हम जो है यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट मतलब आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ये वाला। नाइट्रोजिनेज इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, इज इनसेंसिटिव लिखा है ना, तो नहीं, ये सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्स विथ रिवर वाटर। जो डोमेस्टिक सीवेज हो है या फिर इंडस्ट्रियल सीवेज है, ये सारे जितने भी वेस्ट हैं वो जो है मनुष्य क्या करता है कि रिवर्स में गिरा देते हैं, रिवर्स में ले जाके वो रिवर्स को भी गंदा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम डोमेस्टिक वेस्ट को रिवर में फेंकते हैं तो क्या होता है, रिवर में फेंकते हैं, सीवेज को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। यूजेज ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है रिवर वाटर में वो कंज्यूम हो जाता है, वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है। दूसरा कह रहा है द रिवर वाटर इज स्टिल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कह रहा है कि जो सीवेज हम मिक्स कर देते हैं उसके बाद भी जो वाटर होता है रिवर का सुटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, एज इम्प्योरिटीज़ आर ओनली अबाउट 0.1%। तो ये कह रहा है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सीवेज को मिक्स करने के बाद वो कोई भी रिवर वाटर जो है पीने के लायक नहीं बचेगा। द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी रिलीजेज माइक्रो न्यूट्रिएंट सच एज आयरन, जो इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट को, आयरन। तो ये भी गलत है। तो स्मॉल एनिमल लाइक रैट विल डाई आफ्टर ड्रिंकिंग रिवर वाटर, जो स्मॉल एनिमल होते हैं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि जो डोमेस्टिक सीवेज है उसको मिक्स करने के बाद जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, वो यूज हो जाता है, वो जो है कि यूज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी, अगर आप किसी में मेजर डिफिशियंसी देखते हैं एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंसेस। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे अगर आपको सस्पेक्ट इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज़, अगर किसी व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है तो या फिर हमें उसको जांच करना है तो हम क्या करेंगे, किस चीज़ का जांच करेंगे, फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा, सीरम एल्बुमिन, हिमेटोसाइट या सीरम ग्लोबुलिन। तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे सीरम ग्लोबुलिन का, क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज होती है, जो एंटीबॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लोबुलिन की, ग्लोबुलिन की बनी होती है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया हेल्प फॉर्म और बाय, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, हमारे सैंड में और हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में, तो वो जो है किस तरह से हेल्प करते हैं फार्मर्स की। तो ये जो है हेल्प करते हैं न्यूट्रलाइजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की एल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वाटर लॉगिंग करके ये फार्मर्स की मदद करते हैं, या फिर रिड्यूसिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल या रिड्यूसिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। तो जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर लॉगिंग तो कभी नहीं हो सकता, तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो हमारे
क्या करते हैं, एक चीज़ तो हमें पता है साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि ये जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो है जब टू मच एसिडिटी होती है, यह जो है कैन काज प्लांट टू डाई, ये प्लांट को मतलब मार देती है, रिड्यूस। तो ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं, ये जो है हमारे सॉइल की जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है फार्मर्स की बहुत सारे तरह से हेल्प करते हैं, बहुत सारे तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। पहला हेल्प तो ये हो गया कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और जो है कि यह रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि अगर किसी भी सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है, वो जो है प्लांट्स को मार देती है। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें पता ही है कि सबसे पहले जो होता है डिवीज़न होता है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो RH विटेकर ने दिया हुआ है, उन्होंने 5 डिवीज़न बनाए हुए हैं, ठीक है, 5 डिवीज़न बनाए हुए हैं। डिवीज़न के बाद हमारा क्या आ जाता है, डिवीज़न के बाद हमारा जो है डिवीज़न के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद फैमिली, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। या फिर फाइलम, फाइलम के बाद जो है क्लास आता है, फैमिली। तो यहाँ पे हमारा बी वाला जो है ये सही हो जाएगा। बोटेनिकल गार्डन प्रोवाइड्स, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेटरी टू ट्रॉपिकल रिपोजिटरी टू ट्रॉपिकल प्लांट। जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं, एक सीट टू कंजर्वेशन ऑफ जम प्लाज, नेचुरल हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। तो जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। बोटेनिकल जो गार्डन होते हैं, तो जो वाइल्ड लाइफ है या फिर लेकिन यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बोटेनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं। तो बोटेनिकल गार्डन जो है किस तरह से हेल्प करेंगे, ये ट्रॉपिकल प्लांट्स की देखरेख हम इसमें कर पाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रा रिसीव स्टिमुली थ्रू। तो जो हाइड्रा है वो स्टिमुलस किस तरह से प्राप्त करता है, निमेटोसाइट, नर्व नेट, सेंसरी सेल, सी हॉर्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर हाइड्रा रिसीव मतलब स्टिमुली थ्रू निमेटोसिस्ट। हाइड्रा आपको पता ही है कि जो हमारा हाइड्रा है वो है, हाइड्रा जो है सिलेंड्रेट ग्रुप का एक एनिमल है, सिलेंड्रेट ग्रुप का एक एनिमल है। और यह जो सिलेंड्रेट ग्रुप का एनिमल है, इनमें जो है एक स्पेशल सेल होती है निमेटोसिस्ट, या स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं। तो यह जो है अपने स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए इसको यूज करता है। तो जितने भी सिलेंड्रेट्स हैं उनमें निमेटोसिस्ट होता है। तो हमारा निमेटोसिस्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है निमेटो नर्व नेट, सेंसरी सेल, सी हॉर्स। सेंसरी सेल्स मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे निमेटोसिस्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो सेंसरी सेल्स होती है वो भी हाइड्रा में प्रेजेंट होती है। तो जो सेंसरी सेल है, जो नर्व का नेट भी होता है जो कि न्यूरॉन्स का बना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंसरी सेल तो नहीं, मतलब कि हाइड्रा में जो है ब्रेन तो नहीं होता है, हाइड्रा में ब्रेन तो नहीं होता है, लेकिन नर्व नेट होता है। तो नर्व्स जो है हमेशा क्या कार्य करती है, स्टिमुलस को रिसीव करने का कार्य करती है। तो नर्व नेट स्टिमुलस को रिसीव करती है, तो नर्व नेट स्टिमुलस को रिसीव करती है। और ये निमेटोसाइट जो है वो क्या हो जाएगा, निमेटोसाइट जो है यह जो है उसको अपने प्रे को कैप्चर करने में टॉक्सिक जो होता है हिप्नोटॉक्सिन, उसको डाल के उसको
अपने प्रे को कैप्चर करने में मदद करता है, जबकि नर्व नेट जो होता है वो जो है हाइड्रा की सेंसरी स्टिमुलस को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा सम वेस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज, कुछ जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उन्हें हम ओपन वेस्कुलर बंडल क्यों कहते हैं। आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट नो एंडोडर्मिस, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो है कैपेबल होते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को प्रोड्यूस करने में। इस तरह से यहाँ पे जो कैम्बियम होती है, जो इसे हम कैम्बियम कहते हैं, यह डिवाइडिंग सेल्स की बनी होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये कैम्बियम के। यहाँ पे जाइलम हो सकता है या फ्लोएम हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है। और यह जो कैम्बियम होती है यह मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती है, और इसलिए इसमें ग्रोथ होता रहता है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में सक्षम होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू एंजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर हम एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो जो होलो एंजाइम होते हैं वो एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलके बने होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वन स्ट्रैंड इज, ये हमारा सीक्वेंस है, तो व्हाट विल बी द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द अदर स्ट्रैंड। तो दूसरे स्ट्रैंड पे हमारा कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा। तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उस पे हमारा सीक्वेंस जो है हो जाएगा ये वाला हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है। ओड टू हॉर्स को कहते हैं, फेरिटिमा में पैरापोडिया होती है, फेरिटिमा पोस्पुडा में कार्टिलेजिनस फिश शार्क है, हाइड्रा जो है निडेरिया, ये गलत लिखा हुआ है, निडेरिया का है, ओड टोड हॉर्स, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये मिसमैच है। द एग फाउंड इन मोनोट्रीमाटा इज, वो एग जो कि मोनोट्रीमाटा में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल। तो जो एग जो पाए जाते हैं मोनोट्रीमाटा में वो कौन से होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा चेक करेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन, कि कौन से फीचर जो हैं वो सेम होते हैं सिल्वर फिश में, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई और प्रॉन में। सिफेलोथोरेक्स एंड ट्रैकिया, काइटिनस क्यूटिकल एंड 2 पेयर ऑफ एंटीनी jointed appendages, chitinous skeleton, 3 pair of legs and segmented bodies। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस सिल्वर फिश है यह आर्थ्रोपोडा का है, स्कॉर्पियन भी, ड्रैगन फ्लाई और प्रॉन भी। तो इसमें सिफेलोथोरक्स तो होता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं एंड सेगमेंटेड बॉडी। तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन फीचर है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है और सेगमेंटेड बॉडी है। सिंड्रेमस कंडीशन इज फ्यूजन ऑफ, सिंड्रेमस जो कंडीशन होता है यह किसका फ्यूजन होता है, जो सिंड्रेमस कंडीशन होता है यह किसका फ्यूजन होता है, बोथ फिलामेंट एंड एंथर का। जो सिनेंड्रस कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टेमेन होते हैं और जो स्टेमेन होते हैं मीन्स कि जो जिनमें पॉलन बनता है उनमें फिलामेंट और एंथर होता है, तो ये दोनों ही के दोनों फ्यूज्ड होते हैं। तो बोथ फिलामेंट एंथर, पेटल फिलामेंट वाली, एंथर वाली। तो जो सिनेंड्रस कंडीशन होता है उसमें जो है कि उसमें फिलामेंट और एंथर दोनों ही फ्यूज होते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ ये इस तरह से, तो ये एंथर होते हैं और ये होता है हमारा फिलामेंट।
एंड तो जो सिलेंडर कंडीशन होती है उसमें जो है एंथर से बहुत सारे एंथर इस तरह से चिपके रहते हैं और जो है इनके जो फिलामेंट हैं वो भी इस तरह से चिपके रहते हैं, तो ये कंडीशन सिलेंडरस हो जाती है। इफ़ टर्गर प्रेशर बिकम इक्वल टू वॉल प्रेशर देन, अगर टर्गर प्रेशर जो है वॉल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो क्या होगा। नो, जैसे कि ये हमारी कोई सेल है और ये सेल के अंदर ये हो गया हमारा टर्गर प्रेशर, ये हो गया वॉल प्रेशर, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर 2 लेयर्स होती है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है इसके वॉल पे लगाएगा और ये वॉल जो है इस पे लगाएगी, तो क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, solution goes from one cell to goes from the cell into water leave the cell, water enter the cell। तो यहाँ कर रहे हैं नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस होगा। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमोहेट्रोट्रॉप्स, साइनोबैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉप्स। तो जो सबसे पहला जो लाइफ था ऑन अर्थ वो था साइनोबैक्टीरिया, और कीमोहेट्रोट्रॉप्स भी थे, ये दोनों साथ ही में थे, तो यहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया को ही सही करेंगे। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, जो वर्नलाइजेशन होता है वो किसका प्रोसेस है, तो वर्नलाइजेशन को हिंदी में हम बसंतीकरण भी कहते हैं, वसंतीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोल्डर एरियाज़ हैं हमारे कंट्री में या दूसरे भी कंट्रीज़ में, तो कोल्डर एरियाज़ में क्या होता है कि जब हम वीट को ग्रो करते थे तो वो जो है वीट के सीड को ग्रो करने के बाद क्या होता था, वहाँ पे थोड़े छोटे से अंकुरित होते थे और उसके बाद जो है वहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाती थी और 2 से 3 मंथ के लिए बर्फ़ जमा रहती थी। उसके बाद जब सनी सीजन आता था उसमें जो है बर्फ़ पिघलती थी और ये प्लांट जो है ग्रो होते थे और इनमें जो सीड बनता था, क्रॉप यील्डिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, अच्छी मात्रा में होती थी, तो इसे वसंतीकरण कहते हैं। लेकिन इसे जो है कैसे हमने मिनिमाइज किया कि जैसे कि हम सीड को लेते हैं, वीट के सीड को, और इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं कि कुछ दिनों के लिए रख देते हैं और फिर इसे जो है सनी सीजन में ग्रो करते हैं। तो जो क्रॉप हमें जो है 6 मंथ में मिलती थी वो हमें 2-3 मंथ में मिल जाती है और उसका क्रॉप यील्ड भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सीलरेटिंग द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, फ्लावर induction by light treatment, inhibition of flower by low temperature treatment, and next है flower induction by the higher pressure treatment। यहाँ पे प्रेशर ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। इनहेबिटेशन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर, यहाँ पे हम रोकते नहीं हैं, उसको एक्सीलरेट करते हैं। फ्लावर इंडक्शन बाय लाइट से भी नहीं होता, यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो चिलिंग ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डिफिशियंसी डिजीजेज। तो कौन सा जो है करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग ऑफ द विटामिन। तो हमें पता ही है कि विटामिन से कौन कौन सी डिजीजेज उसकी डिफिशियंसी से हो जाती है। तो विटामिन ए की जब डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बेरी जो है B1 की डिफिशियंसी से होता है, तो ये भी गलत है, ये भी, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डार्विन फिंचेज रिप्रेजेंट। जो डार्विन फिंचेज होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लाइमेटिक वेरिएशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मार्फोलॉजिकल वेरिएशन या जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है वो डार्विन फिंचेज रिप्रेजेंट करती है। डार्विन फिंचेज में जो था इनके जो बिक थे वो डिफरेंट साइज के हो गए थे, एक ही बर्ड थी, लेकिन जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो है उनका जो फूड हैबिट है वो भी चेंज हो गया था और इसलिए उनके जो बिक है वो भी डिफरेंट हो गई। ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन का ही एग्जांपल है। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को पिक करना है।
सिकोए जो होता है एक जिम्नोस्पर्म होता है, इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। मॉसेस इज ए गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस नेमली प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। फियोफाइसी मेंबर पोसेसेस क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे जो है हमारा गलत, डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है केवल एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड टू प्रमोट सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर, जो सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं प्रमोट करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनमें से किसे हम यूज करते हैं प्रमोट करने के लिए? क्या प्रमोट करने के लिए? सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड है, इंडोब्यूटारिक एसिड है, बेंजाइल एमिनोप्यूरिन है या फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है। तो हम किसका यूज करते हैं? सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ पे बेंजाइल एमिनोप्यूरिन है और उसके बाद है तो इसमें जो है कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करता है इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन सैंड इज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो किस तरह से होता है, या फिर इसमें से किसको जो है हम सैंड का इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं? पैस्मोसियर है, हाइड्रोसियर है, हेलोसियर है या जीरोसियर है? जो सक्सेशन जो इकोलॉजिकल सक्सेशन सैंड पे होता है उसे हम जीरोसियर कहते हैं। Number of turns of C3 cycle required to synthesize one molecule of glucose from the pathway is, तो यहाँ पे हमारा 6 साइकिल जो है जब कंप्लीट होती है C3 में तब जाके एक मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है हमारा बनता है। फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, फाइब्रिन जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा, लीवर के द्वारा या प्रोटियोलाइसिन के द्वारा। तो फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, फाइब्रिन जो है बनाई जाती है थ्रोम्बिन, प्रोटियोलाइसिन जो होता है ये क्या होता है? लाइसिस करता है प्रोटीन्स की लाइसिन करता है। थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये ऐड करता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे कह रहा है जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? एंजाइम है। यह भी जो है ये जो है थ्रोम्बोकाइनेज जो है हमें थ्रोम्बिन्स को ऐड करने में मदद करता है। व्हाट यूज टू बी डिस्क्राइब एज निसल्स ग्रेन्यूल इन नर्व सेल आर नाउ आइडेंटिफाइड एज,
कौन से जो होते हैं यूज टू डिस्क्राइब ए नीसल ग्रेन्यूल, किसे हम नीसल ग्रेन्यूल कहते हैं इन नर्व सेल। तो ये हो गए राइबोसोम, सेल मेटाबोलाइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फैट ग्रेन्यूल्स। तो जो फैट ग्रेन्यूल्स होते हैं इसे ही हम नीसल ग्रेन्यूल कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू, जो लिम्फ का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिटर्न आरबीसी टू द लिम्फ नोड, रिटर्न इंटरस्टिशियल fluid to the blood, transport CO to the lung and transport oxygen to the brain। तो जो हमारा लिम्फ होता है उसका कार्य होता है रिटर्न आरबीसी टू द लिम्फ नोड, रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ट्रांसपोर्ट CO2 टू द लंग, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्रेन। तो ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है वो ब्लड के द्वारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टू द लंग ये भी गलत है, रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, और यहाँ पे लिम्फ नोड, रिटर्न आरबीसी टू द लिम्फ नोड। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हो जाएगा, रिटर्न करता है आरबीसी को लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड। जो डेड आरबीसीज होती हैं वो जो है लिम्फ नोड में इकट्ठी होती है, ये सही हो जाएगा। और रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ब्लड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिटर्न करता है। जैसे क्या होता है कि हमारे ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो बनाए रखना ज़रूरी होता है, तो ऐसी स्थिति में ये भी चीज़ होती है, लेकिन हमें जो है पहला वाला ज़्यादा सही लग रहा है, पहला वाला ज़्यादा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन वो है 4 healthy people in their 20s got involved in injuries resulting in damage and death of the few cells of the following, which of the cells are least likely to be replaced by new cells। तो ये न्यूरॉन्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, मल्पीजियन लेयर ऑफ स्किन हो गई, या ऑस्टियोसाइट्स हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा न्यूरॉन सेल्स हो जाएगी। एक्स्ट्रा नेक्स्ट है, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स जो है फिर से रिपेयर नहीं होती है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वो किसका कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ जीन इन, तो जो मान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए क्रोमेटिन बनाता है, उसके अंदर जीन्स होते हैं, वो जो है हमारे हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है उसके डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके डीएनए प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कि 2013 का टीजीटी बायोलॉजी का ये जो पेपर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पेपर हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो है कि आपको पता ही है कि टोटल 90 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन होते हैं और 90 क्वेश्चन जो होते हैं जीके और मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 180 क्वेश्चन हो जाते हैं। 180 में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश के क्वेश्चन 90 होते हैं, 90 सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, इसमें 90 क्वेश्चंस हैं। इसके हम लोग 45 क्वेश्चन को पार्ट 1 में करेंगे, 45 को, और 45 को जो है हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे, ये क्वेश्चन था सोडियम पोटेशियम डिपेंडेंट ATPase एक्टिविटी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो सोडियम पोटेशियम डिपेंडेंट ATPase एक्टिविटी होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप पे डिपेंड करता है, ATPase एक्टिविटी वो किस में मदद करता है। तो जो सोडियम होता है उसका मूवमेंट किधर होता है और पोटेशियम का, ये मेन क्वेश्चन है। तो पोटेशियम जो होता है हमारे कहाँ पे होता है,
ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है तो सोडियम को यह जो है क्या करता है, सोडियम को आउटवर्ड भेजता है और पोटेशियम को इनवर्ड भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज। तो कौन सा रेशियो जो होता है वो किसी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो प्यूरिन और प्लस पायरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे भी प्यूरिन प्लस पायरिमिडिन हो जाएगा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो गुआनिन है और साइटोसिन है, थाइमिन है और एडेनिन है। तो एडेनिन गुआनिन क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये सही नहीं है, ये भी TCA। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है ये सही है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इज ड्यू टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंजाइम बाय। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन जो होता है इज ड्यू टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंजाइम। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन क्यों हो जाता है, कौन से इनहिबिटरी एंजाइम के द्वारा, तो बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एलोस्टेरिक जो मॉड्यूलेशन होता है उसमें क्या हो जाता है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है इज ड्यू टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंजाइम। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कब होता है, इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंजाइम बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निके ओवरलैप इंडिकेट्स। जो निके का ओवरलैप है वो क्या इंडिकेट करता है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज। म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज, टू डिफरेंट पैरासाइट ऑन द सेम host, sharing of the one or more resources between two species, active cooperation between two species। ये क्या इंडिकेट करता है कि शेयरिंग को इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज। कोई भी निके है, 2 निके है, यहाँ पे 2 निके है, 3 निके है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन भी दिखाता है। एक स्पीसीज का एक निके होता है लेकिन एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीसीज, तो यहाँ पे ज़्यादा सही डी वाला भी होगा। और वैसे देखा जाए तो ये सी भी सही है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो है रिसोर्स को वो बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है द प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट टू टॉलरेट वाटर स्ट्रेस हैव। वो प्लांट जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं वाटर स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, स्टेम मॉडिफाई इनटू लीफ लाइक फॉर्म, स्टिपुलर स्पाइन, नो स्टोमाटा, लॉन्ग रूट रीचिंग वाटर टेबल। तो यहाँ पे जो इनकी जो स्टेम होती है वो लीफ में बदल जाती है, लीफ लाइक, और जो लीफ होती है वो जो है स्पाइन में बदल जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मेथ हीमोग्लोबिन काजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम। दिस इज ड्यू टू, मेथ हीमोग्लोबिन कब बन जाता है, इंक्रीज्ड मीथेन कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस ऑफ आर्सेनिक कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन फूड। यहाँ पे जब आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स आर फाउंड इन। जो गार्ड सेल्स होती है वो आपको पता ही है कि बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड जो है गार्ड सेल होती है। जो हमारे स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स की लीफ में, वो गार्ड सेल के द्वारा क्या होते हैं, सुरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, वो उसके द्वारा जो है सुरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि
कुछ प्लांट जैसे कि पीज वगैरह हो गए, पीज वगैरह जो होते हैं तो गार्ड सेल्स क्या होती हैं, यह जो है एपिडर्मिस में होती हैं, स्टेम के, लीफ के, ठीक है। और कुछ जो मतलब कि इनका ओपन और क्लोज होना जो है क्या करता है, ओपन और क्लोज होना ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है और CO2 के अंदर जाने को रेगुलेट करता है। यहाँ पे हमारे ग्राउंड नट है, बीन्स है, व्हीट है और सनफ्लावर है। तो जो पोएसी जो है उसको ग्रेमिनी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा व्हीट जो है ये आंसर हो जाएगा। Bacterial photosynthesis does not show utilization of energy, evolution of oxygen, formation of organic product। जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो ग्रीन कलर होता है हमारे बाइल का वो क्यों होता है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ रेड पिगमेंट ऑफ ब्रोकन RBC, क्लोरोफिल, फैटी एसिड, ट्रिप्टोफान। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिस, मिल्क, एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफ़र फ्रॉम। तो जब उसे प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जब उसे प्रोटीन की कमी हो जाएगी या तब हम, या फिर विटामिन D की कमी हो जाती है तब हम उसे ये खाने को कहते हैं। तो यहाँ पे है क्वेसरकोर, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। एनीमिया में हम क्या खाते हैं, आयरन की कमी होती है, तो इसमें हम जो है पालक वगैरह खाते हैं, पालक खाते हैं। रिकेट्स, स्कर्वी और क्वेसरकोर की कब होता है, प्रोटीन की कमी से। स्कर्वी C की कमी से। तो रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा रिकेट्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग और 2 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इफ़ RQ इज 0.6 इन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म इट वुड मीन दैट। अगर रेस्पिरेटरी क्वेशेंट हमारा 0.6 है, RQ इज इक्वल टू, तो क्या होता है, RQ इज इक्वल टू होता है रिलीज्ड CO2 अपन कंज्यूम्ड O2। तो जब O2 की मात्रा जो कंज्यूम हो रही है वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तब जाके ये रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि ये पॉइंट में है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कंज्यूम मोर O2 देन CO2 प्रोड्यूस्ड। तो हमारा B वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैमेज ऑफ थाइमस इन चाइल्ड में लीड टू। थाइमस जो ग्लैंड होती है उसका डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट। थाइमस में क्या होता है, B सेल और T सेल। जो T सेल होती है, T सेल उसका क्या होता है, वहाँ पे मैच्योर होती है थाइमस में, ठीक है, थाइमस में मैच्योर होती है। तो हीमोग्लोबिन से कोई मतलब नहीं है। रिडक्शन ऑफ स्टेम सेल प्रोडक्शन, लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लॉस ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पे लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा। नेक्स्ट है ऑर्निथिन साइकिल इज फाउंड इन किडनी, लीवर, मसल, हार्ट। तो यह जो है ऑर्निथिन साइकिल लीवर में होता है, इसे यूरिया साइकिल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी के पार्ट 2 में कराऊंगी बाकी के क्वेश्चंस को। धन्यवाद।